आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, यह है अमेज नाउ और आप देख रहे हैं सत्य घटना और मैं सौम्या दीक्षित। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले हर समस्या का तुरंत हो समाधान। वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने की मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्यों ने शुरू किया एक दिवसीय उपवास। गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कम होने के बाद जल जनित बीमारियों ने पसारे पांव, जिला अस्पताल पर लगा मरीजों का तांता। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के शिक्षक हुए लामबंद। और संत कबीरनगर जनपद में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। और अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत फरियादियों की समस्याओं को सुना। गोरखनाथ मंदिर में स्थित यात्री निवास में आयोजित जनता दर्शन में ज्यादातर समस्याएं जमीनी विवाद, पुलिस उत्पीड़न रही है, जिसे सुन सीएम ने अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया। सरकार भले ही हर तरफ विकास का दावा कर रही हो, लेकिन गोरखपुर जनपद के बांसगांव क्षेत्र स्थित तियर गांव का कैप्टन टोला आज भी विकास की राह जो रहा है। इस गांव में रहने वाले 100 घरों के लोगों के लिए आज भी एक अदद सड़क नहीं मुहैया हो सकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए बस सड़क परियोजना पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सड़क का अभाव है। नहीं है, पहला काम है और उसके बाद प्रधान से कहा गया तो कह रहे हैं बन जाएगा। जिला पंचायत से बोल रहे हैं, उन लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। पानी हमारे गांव भर गया है, किसी को ले जाने में दिक्कत होता है, महिला कोई खराब होता है, किसी का गांव किसी की तबीयत खराब होता है, हम लोग कटिए पे टांग के ले जाते हैं रोड पर। पावर कारपोरेशन लखनऊ के प्रबंध निदेशक से वार्ता विफल होने के बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्यों ने गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता 24 घंटे के उपवास शुरू कर धरने पर बैठ गए। धरनारत जूनियर इंजीनियर की मांग है कि वर्ष 2006 से ग्रेड पे वेतन 4600 देने के साथ ही अवर अभियंताओं को पूर्व की भांति 3 प्रोन्नति बढ़ाने, वेतनमान संबंधित निर्णय, सीधी भर्ती और प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता को गलत रूप में निर्धारण को सही किए जाने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जूनियर इंजीनियरों का कहना है कि अभी तो हम 24 घंटे के भूख हड़ताल पर हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। आंदोलन का दूसरा चरण है। आज 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। जिले भर के सभी सदस्य यहाँ उपवास पे हैं। जिनको शुगर और बीपी वगैरह की बीमारी है उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग 24 घंटे के उपवास पे हैं। हमारी मांगों पे कई बार सहमतियां भी बन गई हैं। जो हमारा जेई का ग्रेड पे 4601/2006 से लागू होना चाहिए, उसको अंतिम डेट में 31/12/2016 से लागू किया गया है। और दूसरा 4800 ग्रेड पे जो हमारे लिए नॉन फंक्शनल हो गया, उसको ख़त्म करने की बात है। 8700 ग्रेड पे 3rd एसीपी की बात है, जो 3rd एसीपी का आर्डर भी हो गया, लेकिन उसकी पे स्लिप जारी नहीं हो रही है। इसके अलावा हमारे प्रमोशन में बेईमानी की जा रही है। जो 2 साल जूनियर लोग हैं, नियम विरुद्ध उनका प्रमोशन किया जा रहा है, और जो जेई से एई हुए हैं उनके प्रमोशन को बाधित किया जा रहा है। इन सब तमाम बिंदु हैं, लगभग 18 बिंदुओं पे हमारी बातचीत चल रही है। गोरखपुर जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से तो बाढ़ का पानी कम होता जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही इन ग्रामीण इलाकों में जल जनित और मौसमी बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है, जिसके कारण आए दिन गोरखपुर जिला अस्पताल में मरीजों का तांता लगा रहता है। इन मरीजों में ज्यादातर मरीज दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिन्हें बुखार, डायरिया सहित अन्य तरह के तकलीफें हैं। इस संदर्भ में जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि ज्यादातर डायरिया, पेट दर्द, बुखार और खांसी के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिन्हें पीने के पानी से ही इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। इस समय बुखार के, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है। और इसमें सबसे एहतियात बरतने वाली बात है कि साफ़ सफाई पर ध्यान रखें। पानी जो है
उबाल के ठंडा करके पिएं। जहाँ पे यदि आरओ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पे इस तरह से अपने घर में किया जा सकता है। और जब भी कभी दिक्कत हो, सर्दी खांसी जुकाम या सांस फूलने वाली दिक्कत हो, तो तुरंत आकर के अस्पताल में अपना जांच कराएं और दवा लें। तो किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? इस दौरान सर्दी खांसी जुकाम, पेट दर्द, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है। आरक्षण की मांग को लेकर आज ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में समिति के अन्य सदस्यों ने गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष हरीश राजभर ने कहा कि राजभर समाज के कुछ तथाकथित नेताओं की वजह से हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और हम 2017 से लेकर आज तक आरक्षण की मांग को लेकर तमाम तरह के आंदोलन लखनऊ तक किए, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिल पाया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यदि हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम लोग 2022 के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजभर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। उपस्थित हुए हैं एसटी के आरक्षण की मांग को लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमें एसटी का आरक्षण नहीं मिला, हमारे राजभर समाज को जो 75 साल से वंचित समाज है, अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम लोग नोटा पर बटन दबाएंगे और ज़रूरत पड़ी मुख्यमंत्री से मिल करके हम अपनी मांग को रखेंगे। सारे जिलों में ज्ञापन हम लेकर जा रहे हैं और उनके समक्ष हम जल्द ही बैठने वाले हैं। अगर उनका रवैया ठीक लगा तो ठीक है और नहीं लगा तो कल रोड रुकेंगे, रास्ते रोके जाएंगे, ट्रेनें भी रोकी जाएगी, जेल जाएंगे बेल होगा, जेल जाएंगे बेल होगा, यही काम रोज खेल होगा साहब। संतकबीरनगर जनपद में एक युवक की रहस्यमयी मौत हो जाने से सनसनी फैल गई है। युवक ने अपने आखिरी वीडियो में ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगाया था। युवक के परिजनों ने भी ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जनपद के बड़ेला गाँव के रहने वाले पवन कुमार के बेटे दीपक और जिगना गांव की रहने वाली जगराम चौधरी की बेटी रीना की 2012 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, क्योंकि दीपक घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता था जो रीना को पसंद नहीं था। शादी के 8 साल बाद बीत जाने के बाद दोनों के बीच तनाव बना रहता था। बीते 6 सितंबर को किसी बात को लेकर दीपक अपने ससुराल जिगना चला गया। बताया जा रहा है कि दीपक ने वहां से अपने दोस्तों को फ़ोन कर कहा था कि उसे जहर दिया गया है और उसे तुरंत अस्पताल ले चले, जिसके बाद दोस्त पहले दीपक को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। मौत से पहले दीपक ने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपक ने अपने ससुर और साले पर जबरन जहर देने का आरोप लगाया है। सल्फास खाओ खाई बाप के ना बचिया खाए घर निकली चौराहा तक आता चक्कर आवला तो मनोज के फोन कर ली रियाज के बाबा लिया उल्टी हो लगता से काफी जानते अब और हालत खराब होत बा। अरे बाप रे बाप मुड़ोड़ा फाट नहीं हो सिनेमा सुरायदा। ऐसा है, पहले से दोनों में कुछ झगड़ा बवाल चलता था, आपस में रंजिशें चलती रहती थी। तो ये जो है 6 तारीख को इन लोगों में कुछ अपना आपस में हुआ, तो जो है ये फ़ोन करके अपने मैके को सारी बात बताई। उसके बाद जो है मैके वालों ने जो है इससे कहा कि उसको भेजो यहाँ। तो ये लड़का जो है वहाँ पर गया। जब गया तो कुछ बातचीत हुई तो उन लोगों ने इनके कान पे जो है बंदूक सटा करके और बोला कि जो है तुमको अब नहीं रहना है। और इनके पिताजी जो है सल्फास की गोली सामने लेकर के आए, तो उनके भाई ने बोला कि सल्फास की गोली खाओगे या बंदूक की गोली खाओगे। तो इसने सोचा कि बंदूक की गोली खाने से हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी और सल्फास की गोली खाने से हो सकता है अस्पताल में जाएं हम बच जाएं। लास्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि
उन्होंने यह भी धमकी दिया कि आज तुमको ये ऐसी स्थिति पे ला रहे हैं, मार डाल रहे हैं, कल तुम्हारे पिताजी की भी यही हाल होगी। प्रकरण थाना खलीलाबाद चौकी कांटे अंतर्गत था, जिसमें थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर में इसका पंचायतनामा और पीएम किया गया था। वर्तमान में इसमें पंचायतनामा और जो पीएम किया गया तो उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और विवेचनाधीन है। जो भी साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं उनके आधार पर, गुण दोष के आधार पर विवेचना को निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। बस्ती जनपद के दुबोलिया थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि जनपद के दुबोलिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की 8 वर्षीय बालिका बीते रविवार की शाम गांव के पास ही गन्ने की खेत से एक घास काटने गई थी, जहां पहले से ही घात लगाए बैठे एक 16 वर्षीय युवक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बालिका द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद दुबोलिया पुलिस ने बालिका के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 AB एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर बालिका को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दुष्कर्म की सूचना के बाद बच्ची को महिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति सामान्य है। दुष्कर्म करने वाला युवक बाल अपचारी है, जिसकी उम्र 16 साल है। पीड़िता और बाल अपचारी दोनों पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। बाल अपचारी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 12 सितंबर की शाम 6 बजे थाना दुबोलिया के रहने वाले वादी ने 112 नंबर पर सूचना दी कि उनकी 8 साल की पुत्री के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने बलात्कार किया है गन्ने के खेत में ले जा कर के। उनकी सूचना के आधार पर फ़ौरन थाने की फ़ोर्स मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए महिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति सामान्य है। वादी की तहरीर के आधार पर 376 AB और 5/6 पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त की उम्र 16 साल है और पीड़ित और अभियुक्त आपस में दूर के रिश्तेदार भी हैं और पड़ोसी भी हैं। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रांतीय कार्य समिति के आह्वान पर शिक्षकों ने आज गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। धरनारत शिक्षकों का कहना है कि शासन द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने के साथ ही स्थानांतरण विसंगतियों को दूर किया जाए, नहीं तो हम शिक्षक अपने आंदोलन को और तेज करने को बाध्य होंगे। पूरे प्रदेश में 12 सूत्री मांगों को लेकर हर जिले में धरना दिया जा रहा है। ये ज्ञापन दिया जा रहा है उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को। ये 12 सूत्री है, जिसमें पहला मांग तो यही है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करो। दूसरा है काम के घंटे जो आप बढ़ा दिए हैं उसको कम करिए और 4.5-5 घंटा ही रहने दीजिए। सारे एडहॉक टीचर्स को विनियमित करने की बात है। इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई-फाइलिंग लागू करने की बात है और इनके पर्सनल प्रॉपर्टी की जांच करने की बात है। एडहॉक टीचर्स का विनियमितीकरण सही 12 सूत्री मांग है, जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सेफ सोसाइटी संस्थान एवं महानगर के मोहद्दीपुर स्थित एक निजी होटल के संयुक्त तत्वावधान में बीते रविवार को 1 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवगठित 7 जिले गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर के बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने सहभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोरखपुर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त सत्यानंद उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड राहुल कुमार सिंह, डीपीओ सर्वजीत सिंह, डीपीओ ध्रुव चंद्र त्रिपाठी और सेफ सोसाइटी के बच्चों सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सेफ सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली बेहतर होगी। कृपया अपना स्थान तुरंत ग्रहण कर लें।
समाजवादी पार्टी की किसान नौजवान पटेल यात्रा देवरिया से बीते रविवार की सुबह चलकर 5 घंटे की देरी से शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंची, जहां मंच पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शिष्टाचार और अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। मंच पर भारी भीड़ के बीच सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद गुस्साए झल्लाए प्रदेश अध्यक्ष ने भी पदाधिकारियों को गुस्से में पीछे से धकेल दिया। किसी तरह धक्का मुक्की के बीच नरेश उत्तम पटेल का स्वागत हुआ। सपा के मंच पर अनुशासन और शिष्टाचार की धज्जियां ऐसे उड़ी कि प्रदेश अध्यक्ष ने पीछे से धक्का लगने के बाद खुद ही कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल दिया। वहीं जब सपा प्रदेश अध्यक्ष मंच की ओर बढ़े तो पहले से ही काफी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ मंच पर पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान पटेल यात्रा के तहत गोरखपुर जनपद के खजनी विधानसभा के रकौली गांव पहुंचे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद वह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के गृह आवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय गंगा प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार किसान, नौजवानों, जवान, व्यापार विरोधी है और हर जनपद में हमारी किसान जवान पटेल आंदोलन में जनता हिस्सा ले रही है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मैं खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा लेके निकला हूँ। उत्तर प्रदेश का 2012 से 17 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुमुखी विकास किया और आज अखिलेश यादव जी याद आ रहे हैं। जब किसानों में हताशा है, नौजवानों में निराशा है, हमारी माताएं बहनें भी परेशान हैं और पूरे प्रदेश में वो तबाही है जो भारत के 75 साल के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में कभी हो नहीं सकती। किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, किसान घाटे पर अपनी फसलें बेच रहा है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा, कुटीर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हाथों को काम नहीं मिल रहा और इसीलिए हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की वजह से गरीबी बढ़ रही है। आर्थिक तंगी के कारण लोग परेशान हैं और वो इसी कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। आज के सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक ज़्यादा जानकारी को जानने के लिए आप जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, वेब पोर्टल और यूट्यूब से। इसी के साथ सौम्या दीक्षित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।